एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ये 4th वीडियो है। और इसके पहले मैंने 3 वीडियो में एज रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया है। इसमें भी मैं वही बताऊंगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को, और आप इन चारों वीडियोस को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राखीज मदर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो राखी की माँ है वो खुद राखी से 4 गुनी बड़ी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिससे कोई बड़ा होता है उसकी उम्र को हम लोग एक्स या वाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। जो राखी की माँ है वो 4 गुनी है, 4 टाइम्स। 4 साल बड़ी होती तो +4 करते, 4 साल छोटी होती तो -4 करते, लेकिन यहाँ 4 गुनी कह रहा है, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये दोनों की उम्र हमने कैसे सपोज किया, आई होप आप को क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे कह रहा है यहाँ पर कि 5 साल बाद, यानी 5 ईयर्स आफ्टर, तो दोनों की एज में अगर हम 5 ऐड कर दें तो 5 साल बाद की उम्र हमें पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगी राखी की एज, और उनकी माता जी की जो एज है वो कितना हो जाएगा, 4x + 5। क्लियर है। और जब ऐसा किया जाता है और 5 साल बाद की एज पता की जाती है तो पता चलता है कि उनका जो रिलेशन है एज का वो 3 टाइम्स रह जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है राखी की एज, और ये है उसके मदर की एज, और ये 3 गुनी है। ठीक है, यहाँ लिखा है 3 गुनी, 3 टाइम्स। तो जो पहले से 3 टाइम्स है उसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम कर देंगे अगर मल्टीप्लाई, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने पहले वाले वीडियोस में समझाया है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा, और फिर यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x + 15 = 4x + 5। वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ। आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताया गया है, उस पर भी मैंने कई सारा वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। -x आएगा यहाँ पर, और यहाँ -10, माइनस से माइनस कैंसिल, और x = 10 आ गया। यानी राखी की जो एज है वो 10 हो गया, और उसकी माँ की जो एज हो गई 4 × 10 यानी 40। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनूज फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3 लोगों की बात की जा रही है, मोनूज फादर, मोनूज ग्रैंडफादर और मोनू, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन यहाँ दिया गया है कि जो उसके पिताजी हैं उसके दादा से 26 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है ना। तो हमें इस लाइन से सपोजिशन लेना है, और मैंने आपको बताया है कि अगर कोई बड़ा है या छोटा है तो उसकी एज को x नहीं मानते हैं, जिससे बड़ा है या छोटा है उसकी एज को x मानते हैं। तो उसके फादर 26 ईयर्स छोटे हैं ग्रैंडफादर से, है ना। तो यानी हमें ग्रैंडफादर की एज को x सपोज करना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है ना। और उसके पिताजी 26 ईयर्स छोटे हैं, तो इसमें अगर आप 26 माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगा फादर की एज, वही मैंने यहाँ किया। अब यहाँ पर एक लाइन और कह रहा है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू, यानी फादर की ही बात कर रहा है कि इनके जो पिता हैं वो 29 ईयर्स बड़े हैं मोनू से, यानी मोनू और उसके पिता में 29 साल का फ़र्क है। तो ये है उनके पिता की उम्र बाई कंडीशन 1, ठीक है ना। अब ये क्या है इसको दिमाग से निकाल दो, जो भी है, लेकिन ये है उसके फादर की एज, और मोनू जो है वो अपने फादर से 29 ईयर्स छोटा है, आप ऐसा कह सकते हो।
ये इस वाली लाइन में बताया जा रहा है कि उसके फादर 29 ईयर्स मोनू से बड़े हैं। तो अगर कोई 29 ईयर्स बड़ा है किसी से, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो तो छोटा होगा ना 29, अगर उसका उल्टा कहना हो तो, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इसके पिताजी 29 ईयर्स बड़े हैं, तो मोनू 29 ईयर्स छोटा होगा। तो अगर इसमें हम 29 माइनस कर दें, ये जो फादर की एज है, ये फादर की एज है ना, इसमें अगर हम 29 माइनस कर दें इस एज में, तो वो किसकी एज आ जाएगी, मोनू की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम साइन है, ऐड हो जाएगा और ऐड होके आ जाएगा 55 ईयर्स, ठीक है ना, और साथ में साइन बड़े का लगेगा। तो ये जो एज हो गया ये मोनू का एज हो गया। अब अगली लाइन कह रहा है कि इन तीनों की जो एजेस आपने सपोज किया है उसका जो सम है वो 135 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंडफादर की एज जो कि x है, फिर फादर की एज जो कि x माइनस 26 है, और फिर मोनू की एज जो कि x माइनस 55 है। इसका सम जो है 135 है। अब यहाँ इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तीनों वेरिएबल है, ये हो जाएगा 3x, और इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 135 प्लस 26 प्लस 55। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, यानी जो ग्रैंडफादर की एज है वो 72 ईयर्स है, ठीक है ना। अब तीनों की एज हमें यहाँ बताना है, तो बस इन तीनों में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको तीनों की एज पता चल जाएगा। तो ये आ गया तीनों की एज, जिसमें मैंने ग्रैंडफादर की एज को x माना था जो कि 72 हो गया। फादर की एज है 26 साल छोटी यानी x माइनस 26 यानी 46 ईयर्स, और मोनू जो है वो 55 ईयर्स छोटा है देखा जाए तो अपने ग्रैंडफादर से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उसकी एज आ गई 17 ईयर्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होगे। नेक्स्ट है, लिखा है अ मैन इज़ 10 टाइम्स ओल्डर दैन हिज ग्रैंड सन। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो रहा है कि एक व्यक्ति अपने ग्रैंड सन यानी नाती या पोते से 10 गुना बड़ा है। तो नाती की उम्र यानी ग्रैंड सन की उम्र को हम x मान लेंगे, तो उस मैन की उम्र क्या हो जाएगा, 10x। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो 54 साल बड़ा है, यानी देखिए पहले रिलेशन में बता रहा है कि हाँ वो उसकी उम्र का 10 गुना है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू में भी बताया जा रहा है कि हाँ 54 ईयर्स बड़ा है, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो ये मैन की एज है और ये ग्रैंडसन की एज है, तो लॉजिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये यही कहना चाह रहा है कि इस एज में से इस एज को अगर आप माइनस करोगे तो 54 आएगा, क्योंकि ये 54 ईयर्स बड़े हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो यही कहना चाहता है कि जो ग्रैंडफादर की एज है उसमें से ग्रैंडसन की एज को माइनस करो तो कितना आएगा, 54। क्यों, क्योंकि वो जो मैन है, जो ग्रैंडफादर है, वो अपने ग्रैंडसन से 10 गुना है बड़ा है या 54 साल बड़ा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, यानी यहाँ पर आ गया 6। यानी यहाँ से पता चल गया कि जो ग्रैंडसन है वो 6 साल का है और ग्रैंडफादर जो है 60 साल के। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा हमने किया। पहले लाइन में कह रहा था कि उसके दादाजी 10 गुना हैं, तो हमने पोते की उम्र को x माना और वो 10x, और फिर कह रहा है दोनों की एज में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 54 ईयर्स का है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दिया और आपको दोनों की एज पता चल गया। फाइनल क्वेश्चन है एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स में, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 कजिन्स इज 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 लोगों की बात कर रहा है, 2 कजिन्स हैं, ठीक है ना, और उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 10 ईयर्स है, यानी एक बड़ा है और एक छोटा है। तो जो बड़ा है वो छोटे से 10 साल बड़ा है। तो अगर आप बड़े वाले को x मानोगे तो छोटा वाला x माइनस 10 होगा, या उल्टा भी कर सकते हो, छोटे वाले को x मानोगे तो बड़ा वाला x प्लस 10 हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप छोटे कज़िन की एज को सपोज करते हो या बड़े कज़िन की। तो मैंने यहाँ पर यंगर कज़िन की एज को x ले लिया है, तो जो एल्डर या ओल्डर कज़िन होगा उसकी जो एज हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगा।
क्योंकि वो 10 साल बड़ा है। अब यहाँ बात की जा रही है नेक्स्ट लाइन में कि 15 साल पहले 15 ईयर्स एगो, तो दोनों की एज में 15 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 15 साल पहले तो 15 साल छोटे ही होंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 15, ठीक है ना, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज तो x है। और ये है x प्लस 10, तो इसमें से भी 15 माइनस करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा x माइनस 5, और साइन बढ़ेगा लगता है, आपको इंटीजर आता होगा। तो ये दोनों की जो एज आ गया 15 साल पहले का आ गया। और अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिलेशन है कि जो बड़ा वाला है वो 2 गुना है ना, ट्वाइस है। ये आपके यंगर कज़िन की एज है और ये ओल्डर कज़िन की, ठीक है। तो जो एल्डर वाला है वो 2 गुना है पहले से। तो मैंने बताया ना, कोई वैल्यू पहले से 2 गुना 3 गुना है, बड़ा है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना। जो छोटा है उसमें आप अगर 2 टाइम्स कर दोगे तो वो इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, और 2 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ करेंगे। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 30, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 25। अब ये वैल्यू हमने जो सपोज किया है वहाँ पुट कर देंगे तो दोनों कज़िन की एज पता चल जाएगा। यंगर कज़िन की जो एज आ गया वो 25 ईयर्स आ गया, और एल्डर कज़िन तो 10 साल बड़ा है तो वो 35 ईयर्स का हो जाएगा। आई होप आपको ये चारों वीडियोस में बताए गए एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास 6, 7 और 8 के RS अग्रवाल बुक्स से लिया था। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। वीडियो समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर करिए।